नमस्कार मित्रों, आज की ये वीडियो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जिस और सब्जेक्ट का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेखन, पठन और अभिव्यक्ति के कौशल के बारे में बात किया था। आज हम एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हैं और जिसका विषय है वर्ण क्या है और स्वर क्या है। तो आप सभी को पता है, ज्ञात है कि वर्ण क्या है। ऐसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, किंतु आइए आज सीखते हैं एक नई कला के साथ, नए विचारों के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? जब फेफड़ों से हमारे कोई ध्वनि निकलती है या ध्वनियों को लिखित रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो पहचान का संकेत बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो है कि जो हम किसी चीज़ को कहेंगे तो एक ध्वनि के माध्यम से कहेंगे। उन ध्वनियों को अगर मुंह से बोल रहे हैं तो कोई एक ध्वनि निकल रही है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है। यदि इसको हमें देखना है, पहचानना है, तो उसके लिए संकेत चिन्ह बनाना पड़ेगा। उस संकेत चिन्ह को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे अ, आ, वा, रा इत्यादि। और वर्णों के जो पूरे समूह होता है, जो वर्ण का समूह होता है, पूरा उसका ढांचा होता है, उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला का जो नाम है वो क्या है? देवनागरी। कभी कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी किस भाषा में है, तो क्या है? हिंदी की देवनागरी लिपि क्या है? तो क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? लिपि। इसमें क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ये चीज़ ध्यान रखना कि हिंदी वर्णमाला का नाम है देवनागरी। इसका जो प्रश्न बनता हो कि हिंदी की लिपि क्या है, तो क्या है? देवनागरी लिपि है। आइए देखते हैं इसमें। अब क्योंकि जो चीज़ कहेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो स्वर निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? ये वायु के द्वारा जो निकल रहा है स्वर। ये हवा जो है, ये वायु जो है फेफड़ों के द्वारा निकलती है। फेफड़ों से जो वायु के रूप में बिना किसी रुकावट से जो वायु या हवा बाहर आ रही है, वो क्या है? वही क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। फेफड़ों से वायु के रूप में बिना किसी रुकावट के जो वायु बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। जैसे आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, आओ इत्यादि। तो स्वर क्या है? जो फेफड़ों से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल रही है, वो क्या है? स्वर है। अब दूसरी चीज़ आती है कि स्वर क्या एक ही है या अलग अलग है। तो स्वर कई प्रकार के हैं। स्वर जो है मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। मात्रा काल की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, अनुनासिक स्वर है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 4 हो गए। ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, संयुक्त स्वर हो गया और अनुनासिक स्वर हो गया। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के स्वर हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? ऐसे तो आप लोगों ने हिंदी की क्लास में ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा ही होगा, किंतु आपके सब्जेक्ट में ये भी है। इस जो आपका सब्जेक्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। इसमें इसका प्रश्न उत्तर आएगा आपको लिखने को। इससे इसमें इस चीज़ों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है और अनुनासिक स्वर क्या है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है या बहुत कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जैसे अ, ह्रस्व स्वर में अ, ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया। ई, जो इन्हें बहुत समय कम लगा। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं दीर्घ स्वर। या दीर्घ का मतलब ही है बड़ा, यानी कि उसमें ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है बोलने में, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ स्वर।
जैसे आ, काल, गीला, कूप इत्यादि। आइए देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त का जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात जब एक से अधिक शब्द मिलके कोई, एक से अधिक वर्ण मिलके कोई शब्द बना रहे हैं तो क्या होगा, वो संयुक्त स्वर होगा। जैसे आओ, इसमें कितने शब्द हो गए, कितने वर्ण हो गए, 2, आ और ओ, यानी कि आओ। जाओ, यानी कि 2 शब्द जा और ओ मिलके। इस तरह से जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, जब 2 उससे मिलके बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। और अब देखते हैं अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। अनुनासिक, अनु और नासिक, यानी कि जिनका उच्चारण नासिका से, नासिका किसको कहते हैं, नासिका कहते हैं नाक को। कुछ शब्द हम बोलते हैं जिनका उच्चारण नाक के बल भी होता है तो उसको कहते हैं अनुनासिक। जो इस तरह के शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर। जैसे अंधेरा, ये ना शब्द कहाँ से आया, नाक से आया ना। अंधेरा, माँ, आंकड़े, इंसाफ, तो ये क्या है, अनुनासिक स्वर हैं। तो इस प्रकार से स्वर हमारे मात्रा काल की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अनुनासिक स्वर। इस तरह से ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अनुनासिक स्वर, संयुक्त स्वर, ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। अब स्वरों को भी स्वरों को भी अलग अलग स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर पहचानते हैं, जानते हैं। किंतु इतना बड़ा टॉपिक इस सब्जेक्ट में पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि हिंदी की क्लास नहीं है। हिंदी की क्लास में आपका ये सारी चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं, किंतु अब इसमें इस क्लास में ये सारी चीज़ें बताने का वो नहीं है। तो आइए देखते हैं। उसे इसमें कंठ है, जो उच्चारण स्थान के आधार पर होंगे वो क्या है, कंठ वाले हो जाएंगे, तालव्य वाले हो जाएंगे, ओष्ठ वाले हो जाएंगे, मूर्धन्य वाले हो जाएंगे। इस तरह से कई तरह से स्वर जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में केवल इतना ही पढ़ना है कि स्वर के प्रकार कितने हैं और उनका कार्य क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।